नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी षटतिला एकादशी की व्रत की कथा। तो सबसे पहले पद्म पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक महिला भक्त थी जो भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वो भगवान श्री हरि विष्णु के सभी व्रतों को, पूजन को विधि विधान से करती थी, नियम को निभाती थी। उनके देहांत के बाद यानी वो महिला जितना भी उनका जीवन इस धरा पर था, धरती पर था, वो जीने के बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो वो बैकुंठ धाम में पहुंची। बैकुंठ धाम में पहुंची तो उनको एक खाली कुटिया मिली। उस कुटिया में कुछ भी नहीं था। तो वो महिला भक्त भगवान श्री हरि विष्णु से पूछी कि हे श्री हरि विष्णु जी, ये कुटिया हमको मिली, बैकुंठ मिला, आप हमारे सन्मुख हैं, पर इस कुटिया में कुछ क्यों नहीं है? इसमें तो कुछ नहीं है। तो भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुम हमारी परम भक्त हो, बहुत नियम से, धर्म से पूजा पाठ और सभी कुछ करी, लेकिन तुम अपने जीवन काल में कभी भी किसी प्रकार का दान नहीं किया, अन्न दान नहीं किया। इसलिए तुम्हारे पूजा पाठ के प्रभाव से तुम्हें वैकुंठ तो मिला, पर वैकुंठ में तुम्हें निराशा है मिलेगी, क्योंकि बाकी प्रकार के तुम चीज़ों के दान नहीं किए हो। तो तुम हमारी परम भक्त थी, इसलिए मैं एक बार तुम्हारे दरवाजे पर गया था भिक्षाटन के लिए। तुमने हमें भिक्षा नहीं दी और एक मिट्टी का ढेला हमको पकड़ा दिया, हम चले आए। ये बात सुन के वो महिला भक्त जो थी वो बहुत ही पश्चाताप करने लगी, दुखी हो गई और भगवान श्री हरि विष्णु से पूछी कि हे श्री हरि विष्णु जी, अब मैं ऐसा क्या करूं जो कि बैकुंठ में आने के बाद जो हमको चाहिए वो चीज़ें यहाँ उपलब्ध हो जाएं। भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्त की बात सुन के बोले कि हे भक्त, अभी देव कन्याएं आएंगी तुम्हारे घर के आसपास, तुम उनको अपने घर के भीतर बुला लेना और दरवाज़ा बंद कर लेना। दरवाज़ा तब तक बंद रखना जब तक वो देव कन्याएं तुम्हें षटतिला एकादशी के बारे में विधि विधान से पूरी कथा न बता दें। तो वो देव कन्याएं आती हैं और महिला भक्त वहीं रहती हैं, तो कन्याओं को अपने कोठरी के कुटी के भीतर बुला लेती हैं और उनसे षटतिला एकादशी के व्रत के बारे में पूछती हैं। वो सभी देव कन्याएं षटतिला एकादशी के व्रत के बारे में, विधिवत दान के बारे में सभी कुछ बताया। उसके बाद वो महिला भक्त विधि विधान से षटतिला एकादशी का व्रत करें और विधि विधान से जो हमको चाहिए, यानी जब हम दान देते हैं तो वही चीज़ें हमें पुनः कई गुना होके वापस आ जाती हैं। तो महिला पूजा पाठ तो करी थी लेकिन दान किसी तरह का नहीं करी थी। तो वहाँ बैकुंठ में जाके पूजा पाठ करने के बाद वो सभी चीज़ें, यानी कि अब उनके पास तो कुछ नहीं था, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वो सभी चीज़ें उनको मिला जो कि वो दान करें, और दान करने के बाद हजारों हजारों गुना बढ़ के वो चीज़ उनके घर में उपलब्ध हुआ। अन्न धन और सभी सुख सुविधा से उनका घर परिपूर्ण हो गया, भर गया। तब वो महिला यानी कि बैकुंठ में सभी सुख भोगते हुए हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। ये पद्म पुराण के अनुसार एक प्राचीन कथा है, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कोई भी पूजा करें तो पाठ भी करें और दान भी करें, पूरा नियम करें, तभी आपको इस लोक में और परलोक में भी, और आपके न रहने पर भी आपके पुत्रों को, पौत्रों को, बधुओं को सभी कुछ सुख सुविधा मिलता रहेगा। व्यक्ति सिर्फ अपने ही लिए नहीं, मैं तो ये कहूँगी, मेरा तो ये अनुभव है कि व्यक्ति जो पूजा पाठ करता है वो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता, सदैव अपने पुत्र पुत्री पति के लिए मांगता है, और वो व्यक्ति अपने आप ही सभी चीज़ों से परिपूर्ण हो जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप जैसे कि गुरुवार का पूजा करते हैं, या वैभव लक्ष्मी का पूजन करती हैं, या प्रदोष का पूजन करती हैं, या पूर्णिमा का पूजन करती हैं, तो सभी पूजन का व्रत कथा जरूर मंगाएं। सुबह नहीं फुर्सत होती तो रात्रि को, शाम के समय आप ड्यूटी से आए, जब भी रात्रि तो अपनी होती है, कभी भी आप पूजन कर सकती हैं। सुबह यानी आप जब पारण करने जाएं उसके पहले दान जरूर निकालें, और दान में सभी चीज़ें दें। ब्राह्मण को घी जरूर दें, सिर्फ ब्राह्मण को ही नहीं,
ज़रूरतमंद को वो सभी चीज़ें दें जो उसको चाहिए। आपके आस पड़ोस में कोई बूढ़ा, वृद्ध, बीमार, बालक ऐसे हैं, फटा चिटा पहने हैं, उनको ठंड लग रही है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण को ही ढूंढें। सबसे बड़े ब्राह्मण वही है जो ज़रूरतमंद हैं। और ब्राह्मण को तो ग्रंथों में लिखा गया है, तो ब्राह्मण को देवता ही माना गया है। तो आपसे मैं बता रही हूँ कि दान का भी महत्व है। आपके पास जो हो, कभी कभी अति उत्साहित हो के अधिक दान भी नहीं देना चाहिए। जो आपके सामर्थ्य में हो, पहले आप अपने घर वालों को तृप्त करें, उसके बाद जो आपके सामर्थ्य में हो सके वो दान भी करें। तो छोटी सी एक कथा मैं आपको बताई हूँ जो कि सठतिला एकादशी के बारे में है। सठतिला एकादशी है जो, इसका महत्व षष्ठ यानी कि 6 और तिला यानी कि तिल, तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने से सठतिला नाम पड़ा है। तो इसका जो उपयोग करते हैं वो सुबह से शुरू होता है कि जैसे मैं और कई व्रतों में बताई हूँ कि जो मकर संक्रांति है या तिल चौथ है, इन सब में बताई हूँ कि उपटन लगा के नहाना, और नहाने वाले पानी में तिल डाल के नहाना, पीने वाले पानी में तिल डाल के पीना, और उसी प्रकार से तिल का भोजन करना, हवन करना, दान करना, ये सभी चीज़ें शामिल रहती हैं। तो उसी प्रकार से तिल का जो दान है, जो कि अलग अलग प्रकार से दानों के लिए बताते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी को जो आंवला है ये भी काफ़ी दान देने का, स्वर्ण का दान माना जाता है। लेकिन तिल का दान जो है सठतिला एकादशी में पद्म पुराण के अनुसार बताया जाता है कि तिल का जो एक पात्र में भर के तिल दान दिया जाता है ब्राह्मण को। अगर वो ब्राह्मण वो तिल को खेतों में बोता है तो जितनी उसकी शाखाएं होती हैं, उसमें जितना तिल उगता है, उतने हजारों साल तक वो व्यक्ति बैकुंठ में रहने का पात्री बन जाता है, यानी बैकुंठ में रहता है। तो तिल दान का ये महत्व है। और ये भी महत्व है कि अगर कोई व्रती, कोई भक्त स्वास्थ्य कमजोर होने के कारण या किसी भी कारण से व्रत नहीं कर पाता एकादशी का, तो भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन, दान, और जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, आरती, जागरण, ये सब चीज़ों को करके भी वही पुण्य फल प्राप्त कर सकता है जो एक व्रती प्राप्त करता है। मान्यता के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार, जैसे जो फल कन्यादान करने से मिलता है, या वर्षों वर्षों तक तपस्या करने से मिलता है, या बहुत सारे चीज़ों को दान करने से मिलता है, वो फल एकादशियों के व्रत से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो उस समय जो हमारे दुर्गुण हैं उनको हम अपने से परे कर दें, अलग कर दें। जैसे काम, क्रोध, लोभ, चुगली, बेईमानी, झूठ बोलना, इन सब चीज़ों को तो हमेशा ही परे रखना चाहिए, अपने से अलग रखना चाहिए। लेकिन ये भवसागर है, यहाँ आदमी बिल्कुल साधु बन के जी भी नहीं सकता। कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, और कभी कभी इधर की बातें उधर करने से लोगों का जो नुकसान होता है वही पाप के भागी होते हैं। इसलिए बात कभी इधर की उधर तब ना करे जब किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो। हंसी मजाक में चल जाता है, इसीलिए चुगली जो करना होता है, किसी का नुकसान जो होता है, तो इससे भी काफ़ी पाप के भागी बनते हैं। तो इन चीज़ों से दूर, अगर ये सब चीज़ कोई करता भी हो व्यक्ति, उससे भी दूर होना चाहिए व्रत और उपवास में। नहीं तो आपका पुण्य जो आप करते हो वो क्षीण होता जाता है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आपको संभव हो तो पारण के पहले ब्राह्मण को बुला के उनको तिल अपने घर में अगर दान करते हैं, धोती कुर्ता भी दान करते हैं, और उनका कुछ दक्षिणा देकर चरण स्पर्श करते हैं, तो मान लीजिए कि आप साक्षात श्री हरि विष्णु जी को ये सब चीज़ें देकर उन्हीं से आप आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी मान्यता है। तो मैं आपको बताई हूँ सठतिला एकादशी के बारे में, और छोटी सी कहानी, और हर मतलब जो 24 कहानियाँ होती हैं, भगवान की कथाएं होती हैं, और तमाम जो पुराण ग्रंथ हैं उनमें देखा तो अलग अलग कहानियाँ भी होती हैं, जो कि पुलस ऋषि दालभ्य जी से भी नियम कानून जो बताते हैं व्रत के बारे में, वो सब भी मैं आगे बताती रहूँगी आपको। मैं आपको एकादशी के बारे में बताई हूँ। उसी प्रकार नारद पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान श्री हरि विष्णु के व्रत का संकल्प सबसे पहले करना चाहिए। ये व्रत आप कर रहे हो, इसमें जो भी कुछ भूल चूक हो उसको पहले ही क्षमा याचना कर लें। पूजन के बाद भी क्षमा याचना किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु का जब विग्रह है, मूर्ति या फोटो जो भी है, तो गंगा जल लें, फिर साधारण जल, और उसमें भी तिल मिश्रित करके कुश घास से भगवान को स्नान कराएं,
और जो आप आसन बिछाओगे उसको शुद्धिकरण करें और पूजा से पहले 3 बार आचमनी करें। धरा को स्पर्श करके हाथ को धो के प्रक्षालन करके उसके बाद ही पूजन शुरू करें। सिर ढक के पूजा करें। और पूजन के समय मैं आपको विशेष बता दे रही हूँ कि जब आप पूजा करते, जैसे भगवान जी का ये कोठरी है मान लीजिए, तो दहलीज यानी डेहरी वाली कोठरी होनी ही चाहिए भगवान जी की। और ऐसा नहीं है तो आप जैसे आजकल तो दीवारों में भगवान जी को रखते हैं तो अति उत्तम है। डेहरी इसलिए होती है कि कुछ भी कचरा वगैरह बाल वगैरह उड़ के भगवान कैसे फिसल के ना जा सके, घर में ऊपर है तब भी ठीक है। तो जब हम पाठ करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चालीसा पढ़ रहे हो, कोई पाठ कर रहे हो, तो दहलीज जो होती है डेहरी, वो बार बार अंदर बाहर हो के पाठ नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए। एक बार आप पूजा की जगह बैठ गए तो किसी दूसरे व्यक्ति से कहो कि ये चीज़ ला दो, इसको दे दो। और पूजा करते करते या चालीसा से दुर्गा जी चालीसा हुआ, शिव चालीसा, बजरंग चालीसा, कोई भी चालीसा आप पढ़े, तो लोगों को मैं देखी हूँ यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, पाठ किए जाना, ऐसा नहीं। या तो उसी कक्ष में रह के, यानी दहलीज मत डाको, उसी कक्ष में रह के भगवान जी को स्नान करा रहे हो, कुछ कर, उसमें कर लो पाठ, लेकिन बार बार दहलीज को टाँक के पूजा नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये बता दी, दीप प्रज्वलित करने के बाद उठना नहीं चाहिए बीच में। थूकना या बाथरूम जाना, ये सब बहुत लंबी पूजा है। तो अगर आप ये सब करते भी हैं, 2-4 घंटे की पूजा या अभिषेक वगैरह है, बीच में जाते हैं, तो आप जाके और फिर अच्छी तरीके से वस्त्र बदल के शुद्धिकरण करके ही पूजा में बैठें। शुद्धता का काफ़ी महत्व है पूजन में। ऐसे भगवान को अपने सन्मुख बैठा के कभी भी अशुद्धता से पूजन नहीं करना चाहिए। तो ये भी मैं आपको बता दी। इसी प्रकार के वीडियो आगे भी आपको देती रहूँगी। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।